एसीपी साहब, सभी थाना प्रभारी करीम इम्तियाज साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, हमारे संचालक जी का कुछ करना ही नहीं है, बाकी हमारे सभी सम्मानित लोग। मुझे इस मीटिंग में आके बड़ा अच्छा लगता है, जैसे लग रहा है कि मैं अपनों के बीच में आया हूँ। बड़ी अच्छी मीटिंग है, पॉजिटिविटी है इस मीटिंग में। जैसे लग रहा है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर मीटिंग और ना होता तो अभी हम आपके साथ बैठते। बड़ा ही अच्छा माहौल यहाँ का लग रहा है। तो कारी साहब आप फंस गए हैं मीटिंग में, हम तो आते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, बहुत हो चुकी है, लगातार हो रही है। हम लोग लगभग एक महीने से एक तरह से इसी सब चीजों में रंग गए। कोई गली कूचा नहीं बचा है जहां जा करके हम न देखे हों। आज सारे विभागों के लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, उन सब को लेकर के भ्रमण किया गया और सभी के साथ मीटिंगें चल रही हैं लगातार। उसमें आप जैसे लोगों के बीच में जब जाते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, लगा कि तो बड़ा अच्छा है। इस बहाने एक दूसरे के ख्यालात से हम रूबरू होते हैं, अच्छा सा लगता है। और फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना वैसे भी पसंद है, तो यहाँ जो माहौल है वो वैसे ही बड़ी पॉजिटिविटी है। एक चीज पे सारे लोगों का फोकस है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से सारे लोग त्रस्त हैं, ये तो समझ में आ रहा है। हम लोग खुद भी त्रस्त हैं कि जिसको देखो, एक तो जब चार लोग बैठ जाते हैं तो उसमें कोई इधर खोले है, कोई उधर खोले है, तो बड़ा अजीब सा कभी सिचुएशन होता है। एक कमरे में अगर चार लोग बैठे हैं तो पता चला कि चारों लोग मोबाइल में खोए हुए हैं। इसने दूरी बना दी, इसने घर में दूरी बना दी, परिवार में दूरी बना दी, समाज में दूरी बना दी। इतना विष इस पे लोग उगल रहे हैं ना, मतलब मुझे तो लगता है कि सारी वैमनस्यता की जड़ इस बैठ के न जाने क्या क्या चीजें। कभी कभी लगता है कि लोग कैसे ऐसे ऐसे पोस्ट कर देते हैं, इसमें गालियां लिखते हैं, बिल्कुल लिटरली गालियां रहती हैं जिनको पढ़ करके लगता है। अच्छी बात है कि हम सब इन सब चीजों से परेशान हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं रहेगी कि कोई गलत पोस्ट ऐसा करेगा, और कोई किया तो उसको कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली है। जैसा अभी हमारे एसीपी साहब ने कहा था कि ये हमारा बड़ा पाक महीना है, हमारी शुरुआत है इस्लामिक रूल्स के अनुसार। ये हमारा सबसे पहला महीना है कि ये तो हमारा इबादत का महीना है। हम कहाँ ये सब कौन सोशल मीडिया पे क्या डालना है, इन सब में हमको क्या करना है। कुछ चंद लोग कुछ डालते रहते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जिस माहौल में अब तक चीजें होती रही हैं, कुछ पुराने इतिहास जब पन्ने पलटेंगे, जैसा अभी बता रहे थे लोग कि एक वो दौर था, तो वो दौर था, चला गया। अब नया एक ऐसा दौर जहां सिर्फ खुशियां रहेंगी, जहां सिर्फ विकास की बात होगी, जहां सिर्फ तरक्की की बात होगी, जहां एजुकेशन की बात होगी, जहां इस फसाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब वो समाज चाहिए। आप लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, समाज को आगे ले जाएं, उन्हें शिक्षित करें। अब वो माहौल चाहिए। किसके पास समय है इन चीजों के लिए कि बैठ करके एक दूसरे के दिलों में दूरी बनाए। अब वो दौर चला जाना चाहिए, वो गुजरे जमाने की बात हो जानी चाहिए। अब वो गया, अब तो सिर्फ आगे बढ़ने का समय है। आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, इन सब चीजों को छोड़िए। और रही इस आयोजन की बात, तो इतना तो मुझे आप लोगों के साथ ही बैठ के मालूम हो गया है कि यहाँ बहुत अच्छे माहौल में संपन्न होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये यकीन हमको सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने फोर्स के, मुझे आप लोगों से हो रही मुलाकातों और जो वार्ता जो लगातार हो रहा है, उससे मुझे पक्का यकीन है
कि न सिर्फ ये अच्छे बल्कि बहुत अच्छे और अब तक जो भी आयोजन हुआ है उससे कहीं अच्छे ढंग से ये संपन्न होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर जगह हमारा पुलिस फोर्स लगा है जिससे कि आप सबको कोई परेशानी न हो। जहां ऐसे गार्जियन बैठे हैं कि अपने बच्चों को नसीहत दे रहे हैं बाहर मत निकलो, अनावश्यक कोई जरूरी है तो दुकान तक जाइए, अपना काम करके घर पे आइए। तो मैं जानता हूं कि वो सारे जो गार्जियन लोग बैठे हैं सब यही कर रहे होंगे कि भाई अनावश्यक क्यों जाना, कोई माता बना रहा है, अपना कर रहा है, हम अपने घर पे बैठे हैं, हम जो अपना काम कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि हमारा पूरा पुलिस फोर्स, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे विभागों के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि बहुत अच्छे ढंग से चीजें संपन्न हो। और दूसरा, कोई दिक्कत हो तो सबका नंबर आपके पास है, चौकी इंचार्ज का, इंस्पेक्टर साहबान का, सभी एसीपी साहबान का, मेरा नंबर 24 घंटे आपकी सेवा के लिए खुला हुआ है। और न सिर्फ इससे संबंधित बल्कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। और आपके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके माध्यम से आप सीधे फोन करें। हमारी बहुत सारी सेवाएं वैसे भी पुलिस की आपके लिए सहायता में है। 112 आप देखते हैं कि 24 घंटे आपकी सहायता के लिए रहता है। आप 112 पे सिर्फ पुलिस विभाग से संबंधित ही नहीं, अगर दूसरे विभाग से संबंधित भी कोई परेशानी है वह भी अगर आप कन्वे करेंगे तो संबंधित विभाग तक पहुंच जाती है चीजें। तो हम आपकी सहायता के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। और ये बहुत वो बातें हो चुकी, अब तो समाज को आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज मैं जरा बता दूं कि सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, तो एक चीज आप लोग साइबर फ्रॉड से सतर्क रहिए। कभी साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आइए, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। और कहीं कोई आपको लुभावना ऑफर दे रहा हो कि एक लगाइए और एक महीने में 4 गुना 10 गुना पाइए, तो आप उस झांसे में न जाइए। आप पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है हमेशा। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुश रहें, पर आपके साथ मीटिंगें फिर जरूर होनी चाहिए। हम लोग समय समय पर आते रहेंगे। और बहुत सारे लोगों को सुनने की इच्छा थी लेकिन समय कम है। तो एक शिकायत है कभी भाई कि आपके यहाँ शायरी का कोई वो नहीं हो रहा है, कोई शायरी सुनने को मिल नहीं रही है, ये एक वो है। तो जब भी आपके यहाँ कभी मुशायरे का आयोजन हो तो हम लोग जरूर वहाँ पहुँचेंगे। बस तो ठीक है, तो आप लोगों की बातें फिर कभी और सुनने को मिलेगा, आप सबके साथ बैठेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।